अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टिचली चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमने वेरिएशन और इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। तो वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन का मतलब तगय्युर है, तब्दीली है। तो तब्दीली तब होती है जब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रेफरेंस में आप लेते हैं। तो वेरिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, एक क्वांटिटी का तब्दील होना दूसरे के लिहाज से। जैसे वक्त है, एज है, एज जो है वक्त के साथ बढ़ती है किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की। तो एज जो है एक इसका रिलेशन है विद टाइम, कि वो बढ़ेगी टाइम के लिहाज से। स्टूडेंट्स, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे वेरिएशंस जो तब्दीलियां हैं वो हम देखते हैं। जैसे आज हम गए हैं तो आज जो बाजार में किस चीज का रेट है वो डिफरेंट है, और आज से एक साल पहले जो है वो डिफरेंट होगा, यानी कि कम होगा और आज के दिन ज्यादा है। तो ये क्या है? वक्त के साथ एक चीज बढ़ रही है, तो ये क्या है? एक तब्दीली है वक्त के साथ। तो एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जांपल जो यहाँ मैंने ली है, इन होम 40 kg फ्लावर इज इनफ टू फीड 10% पर्सन्स फॉर ए मंथ। एक घर के अंदर 40 किलो जो आटा है वो 10 बंदों के लिए एक महीने के लिए काफी है। तो यहां से अगर हम 40 किलो आटे को लें और बंदों की तादाद को ज्यादा कर दें, तो जाहिर बात है कि वो जो टाइम है वो कम टाइम में वो आटा खत्म हो जाएगा, यानी कि एक मंथ की जगह वो 25 दिन, 22 दिन, 27 दिन, कैलकुलेशन के बाद यह पता चल सकता है। बच्चों, वेरिएशन की दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट वेरिएशन, एक है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन एक ऐसी वेरिएशन होती है जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और उसके साथ जो दूसरी क्वांटिटी एसोसिएट हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही हो। An increase in value of one quantity is associated with the increase of other quantity, यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो जाए। स्टूडेंट्स, यहां पे अगर इनकी डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी, तो दूसरी भी उसके साथ डिक्रीज होनी चाहिए। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि इंक्रीज के साथ इंक्रीज, डिक्रीज के साथ डिक्रीज। देयरफॉर दैट वेरिएशन इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। स्टूडेंट्स, हमारी एज वक्त के लिहाज से बढ़ रही है, तो ये क्या है? एक डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि एज भी बढ़ रही है और वक्त भी बढ़ रहा है। दिस इज ए डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वेरिएशन को एक्सप्रेस ए इज प्रोपोर्शनल टू बी के साथ किया जाता है। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। सेकेंड काइंड ऑफ वेरिएशन हमारे पास होती है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है, दूसरी डिक्रीज होगी। अगर पहली डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। Therefore, an increase in a value of one quantity is associated with a decrease of other quantity. Such a variation is known as inverse variation. Inverse variation को लिखने का यह तरीका है, C is proportional to 1/d, या इसको ऐसे भी हम पढ़ते हैं, C is inversely proportional to D। तो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लो।